और इंडिया रोए जा रहा है कि भाई खेल लो भाई खेल लो भाई खेल लो। लेकिन जब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो तब कहाँ जाते हो। एक ब्रेक से पहले भी मैं बात कर रहा था, मैं चाहूँगा दोबारा उस सवाल की तरफ आऊँ कि नसीम भाई जब इतना रो रहे हैं तो फिर ये क्यों नहीं भेज रहे अपने उसको, जो बबलू साहब है जो इनका बीसीसीआई का आईसीसी का जो भी है, उसको वो क्यों नहीं भेज रहे हैं दोबारा कि जाओ भाई। जब नरेंद्र मोदी साहब भी कह रहे हैं हमें शर्मिंदगी हो रही है तो दोबारा क्यों नहीं भेज रहे इसको। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने इनके बारे में लिखा था कि ये वो शख्स है कि जिसका ना कोई विजन है और ना कोई चीज़ ये समझता है। बबलू के बारे में, जेशा के बारे में और ऑस्ट्रेलिया के सहाफ़ी ने कहा कि ये कुछ भी नहीं समझते और ये सिर्फ इस वजह से यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि इनके वालिद जो है ना वो वजीर दाखिला है इंडिया में, और जिसकी वजह से उन्हें लाके बिठा दिया। एक नाकारा बच्चे को लाके आपने बिठा दिया, क्योंकि जब कोई बड़ा बाप होता है उसका बेटा चाहे कुछ भी हो उसको लाके कहीं ना कहीं तो फिट करना होता है। पोस्टिंग मिल जाती है। अब इनको किसी एयरलाइन में तो लगाने से रहे थे, उन्होंने कहा चलो खेल दे दो। उन्होंने खेल को भी तबाह करके रख दिया क्योंकि वो बच्चा जानता कुछ नहीं था, बबलू को कुछ भी नहीं पता था। आज बबलू टोटल बैकफुट पे है क्योंकि बबलू को पकड़ के रखा हुआ है यहाँ से उनके ब्रॉडकास्टर ने कि भाई पहले ही वो छोड़ के चले गए थे। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट था 2023 से 2027 तक, 2 साल में ही छोड़ दिया था ब्रॉडकास्टर ने कि भाई थैंक यू वेरी मच बबलू, आपसे नहीं संभल रहा। फिर बबलू ने $1 मिलियन कम किए, फिर बबलू ने फिर वो मुआहदा किया। अब जो पाकिस्तान ने मना किया, अब तो मेरे ख्याल है वो ब्रॉडकास्टर बबलू के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देंगे। और बबलू, मैं आपको सॉरी जेशा साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें आपके अब्बू जो हैं वो हैं वजीर दाखिला, ठीक है, और मोहसिन नकवी साहब खुद हैं वजीर दाखिला। तो जब भी आप जाइएगा उनसे बात करने तो यही सोच के जाइएगा कि अब्बू से बात करने जा रहे हैं, तो उसी इज्जत और एहतराम से करिएगा, फिर हम सोचेंगे कि हमने क्या करना है। कासिम भाई, इरफान पठान बहुत ज़्यादा वो चाहता है कि मैं लाइमलाइट में रहूं। अब उसका करियर बेचारे का ख़त्म हो गया, उसने डांस भी कर लिया, मूवी भी कर ली, कहीं चल नहीं पा रहा है। वो कह रहा है कि जी वो पाकिस्तान टीम पे तनकीद कर रहा है। वो कह रहा है कि चाहे जितने बायकॉट करने हैं कर लो, ट्रॉफियां हम ले जाते रहेंगे। हमने जी 12 माह में इतनी ट्रॉफियां जीती हैं, पाकिस्तान ने 12 माह में 1 जीती है। अजीब अजीब बेचारा बातें कर रहा होता है। ये एक अलग ही करैक्टर है, इसको कैसे देखते हैं आप? मुझे तो ऐसे लगता है कि वो पीजेपी के लिए जैसे वो एक टूल के तौर पे रखा हुआ है। उनको इम्प्रेस करने जाता है कि मैं आपके बिल्कुल पीछे हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, और बस पाकिस्तान प्लेयर्स को बड़ाई करना। और उसका बस शौक हो गया, कह सकते हो जैसे एक ट्रोल हो गया। वो ऑनलाइन पर पाकिस्तान को ट्रोल करता रहता है। लेकिन लेट्स सी, अभी आगे चलेगा टूर्नामेंट, अभी देखेंगे क्या होगा। लेकिन उसका काम ही यही है कि पाकिस्तान के बारे में बुरा बोलो तो शायद उसको कुछ पीछे से अच्छा, ये बातें करते थे, हमने ट्रॉफियां जीती हैं, ये नहीं बताते कितनी बेमानियां करके जीती हैं। एम्पायर सारे बिके हुए होते हैं, साफ क्लियर आउट होता है, वो नॉट आउट दे रहे होते हैं, पिच अपनी मर्जी के मुताबिक बनाते हैं। तो ये तो फिर वन साइडेड करके मैच जीतते हैं, टैलेंट पे तो क्या जीतेगा। शरीफ भाई, मेरे ख्याल से इंडियन क्रिकेट फैंस और इरफान पठान इन पर्टिकुलर भूल चुके हैं जो उनके साथ क्या हुआ पिच के ऊपर। जब वो शाहिद खान अफरीदी वगैरह को बॉलिंग करते थे, यूनुस खान वगैरह को बॉलिंग करते थे, इनके साथ क्या क्या होता था। तो इंडिया पाकिस्तान का अगर आप हिस्ट्री का रिकॉर्ड देखो, पाकिस्तान आई थिंक स्टिल अहेड। तो अभी इंडिया के पास अभी पिछले डेकेड के लिए इंडिया डोमिनेट कर रहा है जब से आईपीएल आया। वो क्यों? क्योंकि अगर आप क्रिकेट को पूरा मोनोपोली ले रहे हो और बाकी मुल्क को, गरीब लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा, क्रिकेट का फेयरनेस नहीं हो रहा, क्वालिटी नहीं हो रहा, तो इसलिए तो आप जीतते रहेंगे। क्वालिटी लेकर आओ, सबको इक्वल राइट्स दो, फिर हम देखते हैं कि कितना सक्सेसफुल आप ये बस फिल्मों में ही दिखाते हैं। जैसे लगान में दिखाया था कि बेचारों के पास पैड नहीं थे, अपने ऊपर आती है तो ऐसे गुर्बत दिखाने लगते हैं कि हमने इस मुश्किलों में जीता है। भाई जितनी बेमानी तुम लोग करते हो सबको पता है।